तो बच्चों इग्नू दिसंबर 2025 के हॉल टिकट रिलीज़ हो चुके हैं। आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हैं बच्चों। हॉल टिकट में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन आ रही है, बच्चों को हॉल टिकट मिल नहीं रहा, प्रॉपर पोर्टल पता नहीं है बच्चों को कि कौन से पोर्टल पे जाके उन्हें अपना हॉल टिकट सर्च करना है। तो बच्चों उसी के लिए मैं आपके लिए आज वीडियो लेके आई हूँ। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपने डालना है बच्चों इग्नू हॉल टिकट। इग्नू हॉल टिकट डालते ही बच्चों फर्स्ट लिंक आपका ओपन होगा समर्थ इग्नू, उसको क्लिक करेंगे बच्चे। यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा बच्चों, आपने अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। उसके बाद जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन करते टाइम पासवर्ड डाला था बच्चों, वो पासवर्ड आपने एंटर करना है। पासवर्ड को बच्चे ध्यान से एंटर करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों पासवर्ड डालने के बाद आपने कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। अब बच्चों सामने देख रहे हो आप अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट में बच्चों आपका लास्ट सेकंड ऑप्शन है फॉर एग्जाम एडमिट कार्ड, क्लिक हेयर। बच्चों आपको इस पर क्लिक करना है। तो बच्चों इस स्टूडेंट ने जो है जून में भी एग्जाम्स दिए थे और आपके दिसंबर में भी एग्जाम्स बच्चा दे रहा है। तो बच्चों यहाँ आपने दिसंबर 2025 वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप व्यू करेंगे बच्चों एक्शन के नीचे जाके। तो बच्चों हॉल टिकट आपके सामने प्रेजेंट है, आप यहाँ पे हॉल टिकट देख सकते हैं। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि आपके हॉल टिकट में मेंशन है, चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आपने फ़ोटो देखनी है बच्चों, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है आपके हॉल टिकट में या फिर नहीं है। और बच्चों जस्ट इन केस अगर किसी बच्चे के हॉल टिकट में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं लगी हुई है तो वो अपनी फ़ोटो जो है खुद पेस्ट कर सकता है। अब बच्चों एनरोलमेंट नंबर देख लेते हैं, आपका करेक्ट है। उसके बाद आपका प्रोग्राम कोड क्या है बच्चों, आपका प्रोग्राम नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, आप अपना नाम बच्चों ध्यान से चेक कर लेना। एग्ज़ाम्स एंटर कोड, जहाँ पे आप बच्चों ने एग्ज़ाम देने जाना है उसका कोड मेंशन है बच्चों आगे, वो भी आप बहुत अच्छे से चेक करेंगे। अब बच्चों मोड ऑफ एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका एग्ज़ाम देने का मोड क्या है, पैटर्न क्या है। बच्चों यहाँ पे एक होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी और आपका होता है पेन एंड पेपर। तो इस बच्चे का है पेन एंड पेपर, यहाँ पे आगे मेंशन होगा, आपने ध्यान से देखना है। अब बच्चों एग्ज़ाम सेंटर एड्रेस क्या है, इसमें एड्रेस बच्चों यहाँ पे मेंशन है। मेक श्योर बच्चों कि आप 1 या 2 दिन पहले जाके विजिट कर लो एग्ज़ाम सेंटर, ताकि आपको अपनी ड्यूरेशन पता चल जाए कि आपका कितना टाइम लग रहा है आपके घर से एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने में, क्योंकि आपने बच्चों बिल्कुल लेट नहीं होना एग्ज़ाम देने के लिए। अब बच्चे आते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम टाइम टेबल, डेट ऑफ एग्ज़ाम, कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम है, सारी डेट्स बच्चों इधर मेंशन होंगी विद मंथ। बच्चों दिसंबर में है तो 12 मेंशन होगा, और अगर आपका जनवरी में है तो आपका 01 मेंशन होगा। अब बच्चों सेशन देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि कोई मॉर्निंग शिफ्ट वाला टाइमिंग है तो वो इवनिंग पे जाते हैं, तब तक पेपर निकल चुका होता है, और जो इवनिंग वाले हैं वो टाइम देखे बिना मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं। तो बच्चों सेशन आपने ज़रूर देखना है, इवनिंग स्लॉट है आपका या फिर मॉर्निंग स्लॉट है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं इस चीज़ में। अब बच्चों आपने कोर्स कोड देखना है, जो भी आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करे थे उनके यहाँ पे सब्जेक्ट्स या फिर कोर्स कोड आएंगे। कोर्स का कंपोनेंट देखना है बच्चों, आपके थ्योरी कोर्स है या फिर आपका प्रैक्टिकल कोर्स है। स्केड्यूल देख लेते हैं बच्चों, अगर आपका मॉर्निंग टाइमिंग है बच्चों तो वो आपका 10 AM to 1 PM, 10 से 1 बजे का टाइमिंग होगा। और बच्चों अगर आपका इवनिंग स्केड्यूल है तो वो आपका होगा 2 बजे से 5 बजे तक का। टाइमिंग को ध्यान से देखना है बच्चों। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बच्चों मेंशन है, स्टूडेंट्स रजिस्टर फॉर अपीयरिंग इन प्रैक्टिकल लैब कोर्सेज अदर देन ब्लिस प्रोग्राम। जिन स्टूडेंट्स ने बच्चों प्रैक्टिकल या फिर लैब कोर्स में अपीयर करा है या फिर रजिस्टर करा है ब्लिस प्रोग्राम के अलावा, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस के अलावा, अगर जिन बच्चों ने जो है प्रैक्टिकल्स में अपीयर करा है उनको बच्चों अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करना है वेन्यू और एग्ज़ाम के स्केड्यूल के लिए। मतलब उन्हें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करना है बच्चों कि आपका वो एग्ज़ाम कब होगा और उसकी जगह क्या होगी विद टाइमिंग्स। तो बच्चों अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेते हैं। आपने एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या करना है, एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपने खास ध्यान रखना है। तो बच्चों अब देखते हैं नोट नंबर 1,
द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज मैंशनड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। जो एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन होगी, अगर आपका पेपर 2 घंटे का है तो जो बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर है उसके फ्रंट पे मेंशन होगा कि आपका ड्यूरेशन क्या है, कि आपका ड्यूरेशन क्या है बच्चों। टाइम मेंशन होगा आपका 2 आवर्स या फिर आपका 3 आवर्स। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, द हॉल टिकट इज वैलिड सब्जेक्ट टू फुलफिल द कंडीशन एज मेंशनड इन पैराग्राफ 18। बच्चों हॉल टिकट जो है वो किस चीज़ के लिए होती है कि आपके जो वैलिड सब्जेक्ट है वो उसमें मेंशन है या फिर नहीं है। इन केस द फोटो ऑफ स्टूडेंट इज नॉट विजिबल इन द हॉल टिकट, यू आर रिक्वेस्टेड टू पेस्ट योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड फॉर अपीयरिंग इन योर एग्जाम। अगर बच्चों मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी थी स्टार्टिंग में, अगर आपकी फ़ोटो पेस्ट नहीं है डिज़ायर्ड कॉलम में बच्चों तो आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पेस्ट कर सकते हो। अब बच्चों नेक्स्ट है DECE लर्नर्स के लिए, जो बच्चे बच्चों DECE के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उनका बच्चों क्या होगा, OMR बेस्ड शीट पे होगा। ऑल द DECE लर्नर्स आर अलॉटेड द एग्जाम सेंटर ओनली फॉर कंडक्ट ऑफ DECE एग्जाम। No change of examination center will be entertained as question paper of DECE courses will not be available at any other examination center। बच्चों कोई चेंजेस नहीं होंगे DECE वाले बच्चों के लिए उनके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हर एग्जामिनेशन सेंटर में आपका DECE की ना तो सीट्स होती है और ना ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं। अब बच्चों कुछ जो है रूल्स यूनिवर्सिटी के हैं। द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू, यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या राइट है बच्चों, रीस्केड्यूल कैंसिल द एग्जामिनेशन पेपर्स एट एनी टाइम इन द एग्जामिनेशन सेंटर अक्रॉस द कंट्री और इन एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर या फिर स्टेट। तो बच्चों यूनिवर्सिटी को ये राइट है कि वो कोई भी एग्ज़ाम को कैंसिल कर सकती है या फिर बच्चों रीस्केड्यूल कर सकती है ड्यू टू एनी एग्जिजेंसी और एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से या फिर कोई भी इमरजेंसी किसी की भी वजह से। इन केसेस में क्या होता है बच्चों, जो यूनिवर्सिटी का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और एग्ज़ाम जो है या तो कैंसिल होता है या रीस्केड्यूल होता है and will be conducted by the next term in examination and fees will be adjusted accordingly। और बच्चों वो नेक्स्ट सेशन में होता है या फिर कोई न्यू डेट निकलती है और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों फीस जो है वो एडजस्ट होती है। द यूनिवर्सिटी विल ट्राई टू अकोमोडेट द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्टेड बाय देम। अगर बच्चों कोई भी सीट जो है वो फिल हो जाती है, किसी आपने कोई भी एग्ज़ाम सेंटर फिल कराया, उसकी जो सारी सीट्स हैं बच्चों वो बुक हो गई है, वो फिल हो गई है बच्चों, तो यूनिवर्सिटी को ये परमिशन होती है बच्चों कि वो आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो किसी और सेंटर में डाल दे या फिर किसी भी रीजनल सेंटर में डाल सके। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू शिफ्ट स्टूडेंट फ्रॉम वन एग्जामिनेशन सेंटर टू अनदर ड्यू टू एनी रीज़न। अब बच्चों इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन है, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड फॉलो देम। द एग्जामिनीज शुड केयरफुली, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है बच्चों आंसर शीट पे। अगर कोई भी एनरोलमेंट नंबर इनकरेक्ट हुआ या फिर आपने अगर कुछ और गलती कर दी तो रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर नहीं होगा। अगर बच्चों आपका एनरोलमेंट नंबर जो है आपने 10 डिजिट्स की जगह 9 डिजिट्स का डाल दिया है बच्चों, देन क्रॉस शुड बी मार्क्ड इन द लास्ट ब्रैकेट। अगर बच्चों आप में से किसी का भी एनरोलमेंट नंबर जो है वो 10 डिजिट्स की जगह 9 डिजिट्स का है तो आपने क्या करना है बच्चों, द क्रॉस शुड बी मार्क्ड इन द लास्ट ब्रैकेट। लास्ट ब्रैकेट में जो है आपने क्रॉस मार्क करना है। डोंट ऐड ज़ीरो बिफोर द एनरोलमेंट नंबर, आपने अपने एनरोलमेंट नंबर से पहले ज़ीरो ऐड नहीं करना उसको 10 डिजिट्स का बनाने के लिए। द कोड ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर का कोड भी आपने इसी वे में डालना है, कोई आपने आगे पीछे या फिर बीच में ज़ीरो को ऐड नहीं करना। अब बच्चों नेक्स्ट है, प्लीज़ नोट दैट नो सप्लीमेंट्री आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड। आपको कोई भी सप्लीमेंट्री आंसर शीट प्रोवाइड नहीं करी जाएगी आपकी मेन शीट के अलावा, इसलिए कैंडिडेट्स को हर एक लाइन में अपने आंसर को प्रेजेंट करना है बिना किसी लाइन को गैप दिए हुए, बिना किसी लाइन को छोड़े हुए। अगर कोई पेज बच्चों गलती से आपका छूट गया है, खाली रह गया है, तो उस पर क्या लिखना है आपने, PTO। अब बच्चों नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, प्लीज साइन ऑन द अटेंडेंस शीट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आपने बच्चों एग्जामिनेशन के टाइम जो आपके पास अटेंडेंस शीट आएगी आपने उस पर क्या करना है, सिग्नेचर करने हैं अपने इन फ्रंट ऑफ योर, आपने नेम और एनरोलमेंट नंबर के आगे। अगर किसी कैंडिडेट ने बच्चों किसी स्टूडेंट ने साइन नहीं करे हैं या फिर कहीं और साइन कर दिए
तो उसको क्या करा जाएगा बच्चे, एब्सेंट ट्रीट करा जाएगा, उसकी एब्सेंट लगा दी जाएगी बच्चों, और आपका रिजल्ट जो है उस सब्जेक्ट का डिक्लेयर नहीं होगा। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ओनली फॉर द कोर्सेज मेंशन इन द हॉल टिकट। बच्चों आपको उसी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने जाना है जो कि आपकी हॉल टिकट पे सब्जेक्ट्स आपके मेंशन हैं, किसी और सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते। बिफोर सबमिटिंग द आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर, अपनी आंसर शीट इन्विजिलेटर को सबमिट करने से पहले कैंडिडेट को ये चेक करना होगा कि उसके सिग्नेचर और जो इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हैं और एग्जामिनेशन सेंटर की जो स्टैम्प है वो उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे है या नहीं है। एग्जामिनीज शुड नोट दैट दे शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी अदर एग्ज़ाम सेंटर। बच्चों जहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर है आपने सिर्फ वहीं पेपर देने जाना है, कोई भी और सेंटर में आपने एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। अगर आप किसी रीज़न से किसी और एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गए हो एग्ज़ाम देने तो आपका रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर नहीं होगा, देयर वुड बी अ क्रॉस इन योर रिजल्ट। द एग्जामिनीज विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज दैट इज दिव्यांगजन। बच्चों जिनको बेंच मार्क डिसेबिलिटीज है जो कि दिव्यांगजन है उनको क्या मिलेगा बच्चों, राइटर मिलेगा, कंपेंसेटरी टाइम मिलेगा जो कि मेंशन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOS JNE से। दे नीड टू कॉन्टैक्ट, उनको क्या करना है बच्चों, अपने रीजनल सेंटर पे जाके कॉन्टैक्ट करना है, उनसे परमिशन लेनी है कंपेंसेटरी टाइम के लिए। एग्जामिनीज मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ अ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड। बच्चों आपकी एंट्री बिना आईडी कार्ड के एग्ज़ाम हॉल में नहीं होगी। जो आपको इग्नू की तरफ से आईडी कार्ड अलॉट करा गया है आपने वो आईडी कार्ड ज़रूर कैरी करना है एग्जामिनेशन के टाइम पे। अगर किसी भी रीज़न की वजह से आइडेंटिटी कार्ड आपके पास नहीं है तो आप अपना जो है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखा सकते हो अपनी एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री के लिए। मोबाइल फ़ोन्स या फिर बच्चों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है एग्जामिनेशन हॉल में प्रोहिबिटेड है, वो आपको नहीं लेके जाना बिल्कुल भी। कैलकुलेटर्स जो है बच्चों वो आपके एग्जामिनेशन के लिए अलाउड है, अदरवाइज नॉट परमिटेड थ्रू इंस्ट्रक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर। अगर बच्चों क्वेश्चन पेपर में आपको अलाउड है कि आप कैलकुलेटर्स का यूज़ कर सकते हो सो यू आर अलाउड टू यूज़, अदरवाइज देयर इज़ नो यूज़ ऑफ कैलकुलेटर्स, आप नहीं लेके जा सकते बच्चों। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। द एग्जामिनीज आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। जो बच्चों आपने प्रोग्राम सिलेक्ट करा है उसमें आपको देखना है बच्चों कि आपने कौन सी लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, अपने आंसर्स लिखने हैं। जबकि जो एग्जामिनीज हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि वो हिंदी मीडियम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने जैसे मान लो एडमिशन करते टाइम बच्चों आपने इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करा है तो आपके एग्जामिनेशन तो बच्चों आपके पेपर में आपकी जो आंसर शीट होगी उसमें एक कॉलम होगा कि आप हिंदी में पेपर देना चाहते हो या फिर इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो। आंसर्स रिटन, अगर कोई आपकी दूसरी रीजनल लैंग्वेज में आपने आंसर लिखे हैं जिसमें प्रोग्राम ऑफर नहीं हुआ है तो वो बच्चों एग्जामिनेशन जो है वो आपका कैंसिल करा जा सकता है और एग्जामिनीज को इंटीमेशन दी जा सकती है। इन केसेस में बच्चों जो पेपर दे रहा है उसको जो है दोबारा पेपर देना पड़ सकता है। तो बच्चों यहाँ पे एक बिग नोट मेंशन है, जो बच्चे CRD PG DRD MARD उनको बच्चों बंगाली लैंग्वेज में भी अपने आंसर्स को प्रेजेंट करने की अनुमति है, वो अलाउड है। कोर्सेज बच्चों यहाँ पे मेंशन है, आप इन सब्जेक्ट्स में बंगाली लैंग्वेज में अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर ऑफ दीज 8 कोर्सेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विल बी कंडक्टेड ऑन OMR शीट। बच्चों ये वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं यहाँ पे 8 आपके कोड्स मेंशन है, इसमें आप जो है इसमें आपको बच्चों मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके OMR शीट पे होंगे। द एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स कोड, इन कोर्स कोड के बच्चों एग्जामिनेशन जो आपके CCH प्रोग्राम के अंडर आते हैं बच्चों ये आपके डिस्क्रिप्टिव मोड में ही होंगे बस। द रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द डेट एंड सेशन, जो अगर आप कोई रिक्वेस्ट डालते हो अपना डेट चेंज करने की या फिर अपना सेशन चेंज करने की एग्जामिनेशन के टाइम पे उनको बच्चों एंटरटेन नहीं करा जाएगा इन ग्रुप्स के कोर्सेज के लिए बच्चों।
जो बच्चे प्रैक्टिकल या फिर लैब कोर्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं बच्चों, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी, ब्लिस प्रोग्राम के अलावा उनको क्या करना है बच्चों, अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करना है वेन्यू और स्केड्यूल ऑफ एग्जाम्स के लिए। एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन हॉल शैल बी क्लोज्ड आफ्टर 15 मिनट्स। बच्चों अगर आपका 2 बजे का पेपर है तो आपने बच्चों 2 बजे पहुंचना है। 2:15 बजे के बाद बच्चों आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। लिखा है ना बच्चों, यहाँ पे मेंशन है आफ्टर 15 मिनट्स शैल बी क्लोज्ड। However, the center superintendent may condone the delay up to 30 minutes on account of a bona fide reason। अगर आपके पास बच्चों जेन्युइनली कोई रीज़न है, आप किसी वजह से बच्चों लेट पहुंच रहे हो, तो जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है वो आपको अलाउड कर सकता है कि आप जो है बच्चों हाफ आवर लेट आ सकते हो, वो भी अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट कोई ठोस रीज़न है बच्चों उसकी वजह से। नो स्टूडेंट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल और टेक अवे द क्वेश्चन पेपर। बच्चों आपको एटलीस्ट 1 घंटा जो है अपने एग्जामिनेशन हॉल में रुकना है। अगर आप 1 घंटे से पहले गए तो बच्चों आपको क्वेश्चन पेपर ले जाने की अनुमति नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू टेक द क्वेश्चन पेपर विद यू इफ़ यू आर लीविंग द हॉल बिफोर 1 आवर। तो बच्चों हॉल टिकट वैलिड किस चीज़ के लिए होता है, ये मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया था। आप यहाँ पे इस पॉइंट को रीड कर सकते हो। ये पॉइंट नंबर 18 जो आपका पॉइंट नंबर 2 था उस 18 से रिलेट करता है। नो एग्जामिनी, कोई भी एग्जामिनी जो है जो भी परीक्षा दे रहा है इज़ अलाउड टू टेक, वो अपनी आंसर शीट जो है एग्ज़ाम सेंटर के बाहर नहीं लेके जा सकता। अगर वो ले जाता हुआ पकड़ा गया तो बच्चे क्या होगा, पुलिस केस रजिस्टर हो सकता है एंड यूएफएम ऑल्सो। इम्पर्सोनेशन विल बी रिपोर्टेड टू पुलिस, जो पुलिस को है वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सूचना दी जाएगी बच्चों। स्टूडेंट आर एडवाइज टू प्रिजर्व अ कॉपी ऑफ देयर हॉल टिकट। बच्चों आपने अपने हॉल टिकट को, अपने एडमिट कार्ड को अच्छी कंडीशन में रखना है फ्यूचर की रेफरेंस के लिए। कोई यूनिवर्सिटी बच्चों दोबारा रिटेन नहीं करेगी। जो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट हैं बच्चों वो आपने अपलोड कर देने हैं। तो बच्चों जो आपके असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट हैं वो भी आपके एंड में ग्रेड कार्ड में शो होंगे। स्टूडेंट अपियरिंग फॉर टीई फॉर द कोर्स, इन कोर्सेज के लिए बच्चों आपने अपनी खुद की डिक्शनरी लेके आनी है। एग्ज़ाम सेंटर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी या फिर मोबाइल डिवाइसेस या फिर टैबलेट का यूज़ नहीं करेगा। The student of first and second year examination of MA Jyotish program are required to see the पंचांग and calculator is also relevant, hence they are, वो क्या है बच्चों, पंचांग या फिर कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में फ्रॉम MJY 1 to MJY 8। All learners are requested to please a certain copy of their current date sheet for फ्यूचर यूज़। बच्चों आपने अपनी जो डेट शीट है, जो दिसंबर 25 की डेट शीट है, वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए बचा के रखनी है, सेफ रखनी है। द यूनिवर्सिटी डज नॉट रिटेन एनी डेट शीट फॉर एनी पर्पज़ व्हाट्सोएवर। बच्चों यूनिवर्सिटी जो है वो कोई भी डेट शीट नहीं रखती किसी भी रीज़न की वजह से। in case any learner who has already passed the courses in the previous term examination, बच्चों जो ऑलरेडी पास कर चुका है प्रीवियस एग्जामिनेशन में, अगर वो दोबारा अप्लाई कर रहा है इस प्रैक्टिकल के लिए या फिर थ्योरी एग्ज़ाम के लिए, तो रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं होगा किसी भी केस में, और कोई फ़ीस जो है बच्चों रिफ़ंड नहीं करी जाएगी। सिर्फ उन बच्चों के लिए करी जाएगी बच्चों जो अपनी डिवीज़न अच्छी करना चाहते हैं, वो दे कैन अप्लाई ओनली थ्रू ऑफलाइन मोड, वो सिर्फ ऑफलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। विद इन 6 मंथ्स ऑफ प्रिंटिंग ऑफ मार्कशीट, सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर जब आपकी मार्कशीट जो है वो प्रिंट होके आ जाए एग्ज़ाम की वैलिडिटी, प्रोग्राम की वैलिडिटी तक बच्चों। तो बच्चों आपके सारे ही मेन टॉपिक जो है वो कवर हो चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बता दिए मैंने आपको कि आपने एग्ज़ाम से पहले क्या करना है, एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करना है, आपने लेट नहीं पहुंचना है। जो भी आपका टाइम अलॉटेड है मॉर्निंग स्लॉट में बच्चों 10 to 1 आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपने बच्चों एग्ज़ाम सेंटर पे एटलीस्ट 9 या फिर 9:15 पे पहुंच जाना है बच्चों। एंट्री आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मेक श्योर बच्चों आप टाइम से पहले पहुंच जाओ, बट टाइम के बाद बिल्कुल ना पहुंचो। और बच्चों कोई भी अगर आपको पेपर में कन्फ्यूजन है, आप कोई भी प्रैक्टिस करना चाहते हो बच्चों, किसी भी पेपर की कोई आपको डाउट आ रहा है बच्चों, तो आप हमारी टीम उन्नति एजुकेशन को कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों। नंबर आपकी स्क्रीन पे मेंशन है ऑलरेडी।
हमसे बच्चों एटलीस्ट 5 साल के पेपर ले लो, आपने 5 साल के पेपर करके जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बच्चों यूजुअली रिपीट होते हैं। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि बच्चों वो क्वेश्चन पेपर करके ही नहीं आ जाते, फिर वो बोलते हैं मैम हमारा पेपर ख़राब गया, हमने अच्छे से करा नहीं। बच्चों बार बार बोल रही हूँ आपको 5 साल के पेपर एटलीस्ट करके जाओ, हमसे ले लो, हमारी टीम को कांटेक्ट करो 5 साल के पेपर के लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल मार्क्स कट ना हो बच्चों, और आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे से हो, आपके ग्रेड कार्ड में आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए। तो बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो बच्चों आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए हो, लेटेस्ट अपडेट चाहिए हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को शेयर कर दो बच्चों अपने दोस्तों के साथ, उनको भी पता चले डेट शीट आ गई है और कौन कौन सी बातों का उन्होंने खास ध्यान रखना है। थैंक यू।